नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इस बार मायावती एक ऐसा सियासी विस्फोट करने वाली हैं जिसकी गूंज चुनाव तक सुनाई देगी? क्या 9 अक्टूबर सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं बल्कि 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनने जा रही है? और क्या मायावती ने अपने संभावित उम्मीदवारों के सामने ऐसा राजनीतिक इम्तिहान रख दिया है जिसने पूरी पार्टी में हलचल मचा दी है? क्योंकि इस बार चर्चा सिर्फ रैली की नहीं, टिकट की भी है। बताया जा रहा है कि जो नेता अपनी विधानसभा से सबसे ज्यादा समर्थकों को लेकर लखनऊ पहुंचेगा वही संगठन के सामने अपनी असली ताकत साबित करेगा। यानी इस बार भीड़ ही पहचान बनेगी, भीड़ ही रिपोर्ट कार्ड बनेगी और भीड़ ही राजनीतिक भविष्य तय करने का सबसे बड़ा पैमाना बन सकती है। तो क्या 10 लाख लोगों की मौजूदगी का लक्ष्य केवल संख्या दिखाने के लिए है या इसके पीछे छिपा है 2027 का सबसे बड़ा चुनावी संदेश? आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि 9 अक्टूबर की तैयारी क्यों पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गई है। आखिर टिकट और भीड़ को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या यह रैली आने वाले चुनाव की दिशा बदलने की क्षमता रखती है? 9 अक्टूबर यह तारीख बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से खास रही है। इसी दिन पार्टी संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। लेकिन इस बार का आयोजन सामान्य नहीं माना जा रहा। कारण साफ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे समय में पार्टी अपने संगठन की ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। सूत्रों के मुताबिक इस बार तैयारियां कई महीने पहले से शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी संपर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है टिकट और भीड़ का नया समीकरण। पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज है कि संभावित उम्मीदवारों से कहा गया है कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। अगर चुनाव लड़ना है तो पहले अपनी विधानसभा में जनाधार दिखाना होगा। यानी जितनी बड़ी भीड़ उतनी मजबूत दावेदारी। बताया जा रहा है कि हर जिले से आने वाली बसों, गाड़ियों और समर्थकों की संख्या पर संगठन की नजर रहेगी। कौन कितना जन समर्थन जुटा पाया, कौन अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है और किसकी पकड़ वास्तव में मजबूत है। ऐसे कई पहलुओं का आकलन किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह केवल एक रैली नहीं रहेगी बल्कि संभावित उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक टेस्ट बन जाएगी। दूसरी तरफ पूरे आयोजन का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए अपना सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटी हुई है। ऐसे माहौल में बहुजन समाज पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि उसका संगठन आज भी सक्रिय है और उसका कोर वोट बैंक अब भी उसके साथ मजबूती से खड़ा है। यही वजह है कि इस रैली को केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनावी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अपेक्षा के अनुसार बड़ी संख्या में समर्थक लखनऊ में पहुंचते हैं तो इसका सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और विरोधी दलों को भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। हालांकि किसी भी रैली की सफलता का अंतिम असर चुनावी नतीजों में कितना दिखेगा यह जनता के फैसले पर ही निर्भर करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 9 अक्टूबर की यह महारैली बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 की सबसे बड़ी शुरुआत साबित होगी? क्या भीड़ के दम पर टिकट तय करने की रणनीति पार्टी को मजबूत करेगी या फिर यह प्रयोग नए सवाल भी खड़े करेगा? और सबसे अहम बात है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथी एक बार फिर अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने जा रही है या मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन होने वाला है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों की गहराई से किए गए विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।